सुनकर हमजा का गुरूर और भड़क उठा। वो घोड़े से उतरा और बोला, मुझे कोई नसीहत ना करे, मैं किसी आम इंसान की तरह नहीं हूं। मुहाफिजों में से एक ने पहली बार टोका, शहजादे, सफर का हुक्म तुम्हें आजिज़ी सिखाने के लिए है, ना कि गुरूर बढ़ाने के लिए। हमजा ने तेज लहजे में कहा, तुम मेरे खादिम हो या मेरे उस्ताद? मुहाफिज ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, अगर खिदमत करनी है तो पहले माँ बाप की खिदमत करना सीखो। ये जुमला तलवार की तरह दिल में लगा, मगर उसने ऊपर से हंसी उड़ा दी। वो जानता न था कि अल्लाह की पकड़ खामोशी से आती है, शोर से नहीं। अगली रात एक नदी के पास कयाम हुआ। खाना खत्म था, आग न जल सकी और करीब कोई मुसाफिर खाना मौजूद न था। शहजादा हमजा अपने घोड़े के साथ सर्द जमीन पर बैठा था। भूख और थकन ने पहली बार उसे बेचैन किया। उसने आसमान की तरफ देखा। न जाने क्यों अचानक उसे मां की आवाज याद आई। अल्लाह के बंदे मां की दुआ से बनते हैं और बदतमीजी से टूट जाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद पर कायम रहा। इसी रात एक ऐसा शख्स उनके करीब आया जिसकी आमद तकदीर में लिखी जा चुकी थी, और वो शख्स हमजा की जिंदगी बदलने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी, तेज हवा चल रही थी और शहजादा हमजा सर्द मिट्टी पर बैठा कंबल में समेट रहा था। भूख, थकन और खामोशी ने गुरूर की दीवार में पहली दरार डाल दी थी। इसी लम्हे झाड़ियों के पीछे से एक फकीर नुमा दरवेश नमूदार हुआ। उसकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े पुराने, मगर चेहरा पुरसुकून था। हाथ में एक छिड़ी थी और लबों पर जिक्र के कलिमात। वो करीब आया और बोला, अस्सलामु अलैकुम मुसाफिरो। मुहाफिजों ने सर झुकाकर जवाब दिया, मगर हमजा ने तकब्बुर से रुख फेर लिया। दरवेश ने आग जलाई, थोड़ी सी रोटी और खजूरें निकाली और सबको पेश की। मुहाफिजों ने अदब से खाया, लेकिन हमजा ने नाक सुकोड़ कर कहा, मैं बादशाह का बेटा हूं, यह गरीबों का खाना मुझे पसंद नहीं। दरवेश ने ना गुस्सा किया ना नाराजी, बस धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें खाना कभी खुद खिलाकर नहीं दिया? यह सुनते ही हमजा चूक गया, जैसे किसी ने अंदर छुपी सच्चाई पर हाथ रख दिया हो। वो गुरूर में बोला, मेरी मां महल की औरत है, मैं खुद खाना खाता हूं, मुझे किसी की मोहताजी नहीं। दरवेश ने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, जो मां की मोहताजी न समझे वो दुनिया में सबसे ज्यादा मोहताज बनता है, लेकिन उसे देर से इल्म होता है। हमजा ने तंजिया हंसी उड़ाई, तुम बड़ों को डराने के लिए ये बातें करते हो? दरवेश ने उसकी आंखों में